हेलो एवरीवन, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ डाइऑल कंपाउंड। इसके पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं पढ़ी थी। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में हमने K2Cr2O7, Na2Cr2O7, इसके बाद आपने कॉलिन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट, PCC आदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा के हमने प्रोडक्ट बनाया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ डाइऑल कंपाउंड। तो डाइऑल कंपाउंड क्या होता है? तो 1,2 पोजीशन पे या उस कार्बनिक यौगिक में 2 OH ग्रुप उपस्थित होंगे, ऐसे कंपाउंड को हम डाइऑल कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि दिस वन OH एंड OH, 2 OH ग्रुप उपस्थित हैं, ऐसे यौगिकों को हम डाइऑल यौगिक या डाइऑल कंपाउंड हम कहते हैं। तो इसी डाइऑल कंपाउंड का हमें ऑक्सीडेशन पढ़ना है और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे LTA, लेड टेट्रा एसीटेट। ये आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, लेड टेट्रा एसीटेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। और इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में जब डाइऑल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो क्या उत्पाद प्राप्त होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड व कीटोन कंपाउंड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, एल्डिहाइड भी प्राप्त होता है। मतलब कुल मिला के कार्बोक्सिलिक एसिड व कार्बोनाइल कंपाउंड जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें प्राप्त होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था 1 डिग्री अल्कोहल है तो पहले हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है और उस एल्डिहाइड का फर्दर आगे और ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। अगर आपका 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल के द्वारा हमें कीटोन कंपाउंड प्राप्त होता है। जैसा कि हमने अल्कोहल देखा था 1 डिग्री अल्कोहल PCC, पेरिडीनियम डाइक्लोरोफॉर्मेट के द्वारा जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं कि अल्कोहल है, कंपाउंड आपका अल्कोहल ही है ये, लेकिन 2 OH ग्रुप एक ही कंपाउंड में उपस्थित हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम डाइऑल कंपाउंड कहते हैं। और लेड टेट्रा एसीटेट के स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज अ लेड टेट्रा एसीटेट। लेड के साथ 4 एसीटेट के समूह जुड़े हुए होते हैं, इस वजह से इसको हम लेड टेट्रा एसीटेट कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर आप देखें तो PbO C++O CH3, इस प्रकार से ये 4 ग्रुप आपके इस Pb के साथ जुड़े हुए होते हैं। दिस इज एसीटेट ग्रुप और एसीटेट ग्रुप के साथ जो 4 एसीटेट समूह Pb के साथ जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से आपका लेड टेट्रा एसीटेट की आपकी स्ट्रक्चर होती है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेड टेट्रा एसीटेट का जो मुख्य कार्य है वो है आपका डाइऑल जो कंपाउंड है आपकी, दिस इज डाइऑल कंपाउंड। तो इस डाइऑल कंपाउंड का लेड टेट्रा एसीटेट मुख्य रूप से क्या करता है, इस बॉन्ड को कार्बन कार्बन जो दोनों OH ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके बीच वाला जो कार्बन कार्बन का जो बंध है, इस कार्बन बंध को ब्रेक करने का कार्य करता है, इस बॉन्ड को तोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? सबसे पहले लेड टेट्रा एसीटेट जो सिस डाइऑल है या डाइऑल कंपाउंड है, जो दोनों OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, उस दोनों OH ग्रुप के CC बॉन्ड को तोड़ने का कार्य करेगा सबसे पहले। और टूटने के बाद इस COH ग्रुप को एंड इस COH ग्रुप को ये कन्वर्ट कर देता है कार्बोनाइल कंपाउंड में या कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो लेड टेट्रा एसीटेट सबसे पहले क्या करेगा, इस कार्बन जो दोनों OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो एडजेसेंट कार्बन में जो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, उन OH ग्रुप को तोड़ने का कार्य करता है, उन दोनों कार्बन के बंध को तोड़ने का कार्य करता है। और टूटने के बाद इस COH ग्रुप को एंड इस COH ग्रुप को यह कार्बोनाइल ग्रुप में या कार्बोक्सिलिक एसिड में ये तोड़ देता है। ब्रेक करने का कार्य ये आपका करने के बाद उस COH ग्रुप का ऑक्सीडेशन या तो कार्बोनाइल मतलब कीटोन में करेगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में उसको तोड़ देता है। तो अपन देखते हैं किस प्रकार से लेड टेट्रा एसीटेट कार्य करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। पहले हम एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझेंगे और फिर अपन बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की। तो यहाँ पे वही लेड टेट्रा एसीटेट ले रहे हैं अपन एग्जांपल पिनेकॉल, ये अपने एग्जांपल लिया पिनेकॉल। ये है आपका एग्जांपल पिनेकॉल, इसका कॉमन नेम है पिनेकॉल और ये आपका डाइऑल कंपाउंड है क्योंकि 2 OH ग्रुप आपके यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो 2 OH ग्रुप जुड़े होने की वजह से इसको
डाइऑल कहा जाता है। इसका इंपॉर्टेंट नाम है, कॉमन नेम है पिनेकॉल। एक प्रकार का आपका ये ग्लाइकोल भी है, 1-2 पोजीशन पे, मतलब एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH ग्रुप उपस्थित हो तो ऐसे कंपाउंड को हम ग्लाइकोल भी कहते हैं। ये पिनेकॉल हो गया। और लेड टेट्रा एसीटेट की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो मैंने आपको वही बात बताई, जो एडजेसेंट कार्बन पे जो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं उस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे। ये बॉन्ड आपका यहाँ पे टूट जाएगा। ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो बंध है वो तोड़ना है। तोड़ने के बाद आप देखिए कि ये जो कार्बन है, कौन सा कार्बन है, ये वाला कार्बन आप देख रहे हैं। टूटने के बाद की स्थिति बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट हमें किस प्रकार से बनाना है, कीटोन बनाना है या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, उसकी चर्चा करेंगे। तो ये टूटने के बाद ये कार्बन आप देख रहे हैं, ये कार्बन आपका कौन सा डिग्री का है, 2 डिग्री का कार्बन है। ठीक है, टूटने के बाद अभी इससे पहले 3 डिग्री का, लेकिन बॉन्ड टूट गया उसके बाद इस कार्बन की आप बात करें, इस कार्बन की चर्चा करें तो ये कार्बन आपका कौन सा है, 2 डिग्री का। जैसे आपका ये नहीं है तो ये कार्बन एक्स्ट्रा 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है। और 2 डिग्री कार्बन के साथ जो आपका OH जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका क्या हो गया, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। बॉन्ड टूटने के बाद की स्थिति में बात कर रहा हूँ। पहले आपका ये 3 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन बॉन्ड टूट गया, इसके बाद ये वाली स्ट्रक्चर बच रही है, बॉन्ड टूट गया। सबसे पहले लेड टेट्रा एसीटेट है तो OH के जो कार्बन है जिससे OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, उन दोनों के बीच का जो कार्बन का जो बंध है उसको अपने को तोड़ देना है। टूट गया, टूटने के बाद ये स्थिति बनी। अब ये स्थिति बनने के बाद ये जो कार्बन है उस कार्बन को आप देखिए, ये कार्बन आपका 2 डिग्री का कार्बन है। कैसे? क्योंकि इस कार्बन से एक्स्ट्रा आपका एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है एंड एक कार्बन आपका ये जुड़ा हुआ है। तो ये आपका 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन से जो OH जुड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। और जैसा कि हम जानते हैं 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें कीटोनिक कंपाउंड प्राप्त होता है। तो इसको हम चेंज कर देंगे, C डबल बॉन्ड O में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक उसी प्रकार आप इधर देखिए, ये कार्बन देखेंगे, ये कार्बन भी आपका 2 डिग्री है और 2 डिग्री के साथ ये आपका OH जुड़ा हुआ है, ये भी आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। तो ठीक उसी प्रकार से बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे हमें CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH3 डबल बॉन्ड O, मतलब एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो रहे हैं। कब? जब पिनेकोल का ऑक्सीडेशन लेड टेट्रा एसीटेट के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके कार्बन को का जो बंध है उस कार्बन के बंध को हमें तोड़ना है। टूटने के बाद वो जो अल्कोहल जो है आपका, वो कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल, आप देखिए तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें कीटोन प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हमें कीटोन प्राप्त हो रहा है। तो लेड टेट्रा एसीटेट का मुख्य कार्य क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ने का कार्य करेगा। तो ये अपने एग्जांपल देखा पिनेकॉल। एक एग्जांपल हम और देखते हैं साइक्लोहेक्सेन डाइऑल, 6,1,2 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल। ये आपने लिया, ये आपका 6,1,2 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल, 6,1,2 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल। और हमने लिया है लेड टेट्रा एसीटेट, ये आपने लिया है। और लेड टेट्रा एसीटेट लिया है तो पहले आपको मैंने यही बात बताई है, जिस कार्बन से दोनों OH ग्रुप जुड़े हुए हैं उस कार्बन के जो बीच का बॉन्ड है उसे हमें तोड़ना है, इसको हमें ब्रेक करना है। क्या करना है? तोड़ देना है। तोड़ने के बाद देखिए ये कार्बन आपका एक कार्बन है उसके साथ OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ आपका ये OH जुड़ा हुआ आप देख रहे हैं। अभी आपको जो कार्बन है वो आपको कार्बन दिख रहा है 1 डिग्री का कार्बन। बॉन्ड टूटने के बाद की स्थिति की बात कर रहा हूं मैं कि ये जो कार्बन है आपका 1 डिग्री हो गया एंड ये कार्बन भी आपका 1 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बन का अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। पहले यहाँ पे भी एल्डिहाइड प्राप्त होगा, लेकिन एल्डिहाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आसानी से ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है।
तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बॉन्ड टूटने के बाद ये आपका अल्कोहल जो ये कार्बन दिख रहा है वो आपका 1 डिग्री है, और 1 डिग्री कार्बन से कोई जुड़ा हुआ तो दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। और हम जानते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। तो ठीक उसी प्रकार से इस ग्रुप को हम चेंज कर देंगे COOH में, और इसको भी कन्वर्ट कर देंगे COOH में। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे 6 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। 1 2 3 4 5 6, दिस इज नोन एज एडिपिक एसिड। ठीक है, इस प्रकार से हमें LTA लेड टेट्रा एसिटेट के द्वारा 1,2 डाइऑल का ऑक्सीडेशन करवाना है। पहले CC बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ने के बाद देखिए कि वो जो अल्कोहल है वो आपका 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। 1 डिग्री है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 डिग्री है तो हमें कीटोन बनाना है। तो ये हुआ आपका cis 1,2 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल कंपाउंड लिया है, और लेड टेट्रा एसिटेट के द्वारा ऑक्सीडेशन करवाओगे तो एडिपिक एसिड यहाँ पे प्राप्त होता है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कि किस प्रकार से यहाँ पे ये लेड टेट्रा एसिटेट CC बॉन्ड को तोड़ने का कार्य करता है। दूसरी चीज यहाँ पे जो यहाँ पे जो डाइऑल का जो ऑक्सीडेशन होता है LTA लेड टेट्रा एसिटेट के द्वारा, तो एक साइक्लिक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? साइक्लिक मध्यवर्ती यहाँ पे प्राप्त होता है। जब जो जो आपका 1,2 डाइऑल है या बात करें डाइऑल है, उस डाइऑल का एक लेड टेट्रा एसिटेट के साथ रिएक्शन होती है तो एक साइक्लिक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। अब जो आपके जो डाइऑल है वो डाइऑल 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है आपका सिन डाइऑल और एक होता है आपका एंटी डाइऑल। ठीक है, इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री की हम बात करें तो 2 प्रकार के डाइऑल हो सकते हैं, सिन डाइऑल और एंटी डाइऑल। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, सिन का मतलब होता है सिस और एंटी का मतलब होता है ट्रांस, है ना। सिस और ट्रांस डाइऑल मतलब दोनों OH ग्रुप एक ही साइड में उपस्थित हो, ऐसी स्थिति को हम सिन डाइऑल कहते हैं। और दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में उपस्थित हो तो उसे हम एंटी डाइऑल कह सकते हैं। तो यहाँ पे सिन डाइऑल और एंटी डाइऑल, तो यहाँ पे लेड टेट्रा एसिटेट के द्वारा एक साइक्लिक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सिन डाइऑल का मतलब क्या होता है कि दोनों OH ग्रुप एक साइड में उपस्थित होंगे, और इसकी अभिक्रिया जब LTA लेड टेट्रा एसिटेट के साथ होगी तो साइक्लिक इंटरमीडिएट बनने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट आसानी से बन जाता है। कब? जब दोनों OH ग्रुप सेम डायरेक्शन में उपस्थित हो, जब उसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री इस प्रकार की हो कि दोनों OH ग्रुप एक ही साइड से जुड़े हुए हों, मतलब टुवर्ड्स द व्यूअर या अबव फ्रॉम द व्यूअर की उपस्थिति हो, तो OH ग्रुप दोनों में सेम पोजीशन में है, तो लेड टेट्रा एसिटेट के द्वारा जो साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा वो आपका आसानी से बन जाता है, इजीली बन जाता है। ठीक है, इस वजह से सिन डाइऑल की LTA के द्वारा जो ऑक्सीडेशन होगा वो फास्ट होगा। क्या होगा? फास्ट, जल्दी होगा, इजीली रिएक्शन आपकी हो जाएगी। कब? जब आपका सिन डाइऑल है। अगर आपका ये एंटी डाइऑल है तो एंटी डाइऑल की उपस्थिति में लेड टेट्रा एसिटेट के द्वारा साइक्लिक इंटरमीडिएट आसानी से नहीं बन पाता है, और साइक्लिक इंटरमीडिएट के द्वारा ही यहाँ पे CC बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कार्बोनाइल कंपाउंड अर्थात कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है जब लेड टेट्रा एसिटेट की रिएक्शन डाइऑल के साथ होती है। तो सिन डाइऑल की रिएक्टिविटी ट्रांस या एंटी डाइऑल से ज्यादा होती है, मतलब सिन डाइऑल का ऑक्सीडेशन LTA के द्वारा एंटी डाइऑल की तुलना में फास्ट होगा, जल्दी होगा। ठीक है, तो बात करें हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझते हैं इसकी मैकेनिज्म। ये हमने कोई भी एक डाइऑल लिया है, ठीक है, ये कोई हमने एक डाइऑल कंपाउंड ले लिया है, और इस डाइऑल कंपाउंड की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? लेड टेट्रा एसिटेट के साथ रिएक्शन होगी, और लेड टेट्रा एसिटेट के साथ रिएक्शन होके इस प्रकार से यहाँ पे एक
रिएक्शन O Pb OAC 3OH। इस प्रकार से मतलब एसीटेट का एक मॉलिक्यूल इस H को लेके CH3COOH ग्रुप में बाहर निकल जाता है, ACOH ग्रुप में बाहर निकल जाएगा। AC का मतलब होता है CH3CO, ठीक है। CH3CO को हम कहते हैं AC, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। तो यहाँ से ये H निकला और एक OAC यहाँ से निकल गया, तो ACOH बन गया और एक यहाँ पे हमने कर्व कर दिया, जो 4 थे उसमें से एक बचा, ठीक है। अब ये जो PbOAC3 है उसकी रिएक्शन होती है इस सेकंड OH ग्रुप के साथ होगी और हमें यहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अगर ये OH ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो इसकी रिएक्शन करने की संभावनाएं कम हो जाती है। अब ये OH ग्रुप इसी डायरेक्शन में इसी Pb के सामने जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे रिएक्शन होने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमने कहा है कि सिंक डायोल की रिएक्टिविटी एंटी डायोल की तुलना में अधिक होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे COH, ठीक है। अब यहाँ पे एक OAC ग्रुप इस H को लेके वापस बाहर निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन इस Pb के साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें साइक्लिक इंटरमीडिएट यहाँ पे PbOAC2 और यहाँ पे माइनस के रूप में लिख देते हैं ACOH बाहर निकल जाएगा। एक H OAC लेके बाहर निकल गया। अब 3 की बजाय यहाँ पे कितने बज गए, 2 बज गए। तो इस प्रकार से हमें ये साइक्लिक इंटरमीडिएट प्राप्त हो रहा है। और इस साइक्लिक इंटरमीडिएट में अब आपकी बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ पे आप देखेंगे, ये बॉन्ड टूटा इस प्रकार से, C डबल बॉन्ड O बन गया, ठीक है। क्योंकि लेड है, उस लेड की ऑक्सीजन के प्रति जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती है और आसानी से आपका ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है। इस प्रकार से ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गया और PbOAC मतलब Pb+4 था वो Pb+2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मतलब रिडक्शन हो गया लेड टेट्राएसिटेट का। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये बॉन्ड ब्रेकिंग हुई और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O और PbOAC का होल टू यहाँ पे प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पे लेड टेट्राएसिटेट के माध्यम से साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है और साइक्लिक इंटरमीडिएट का आगे फर्दर बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ और बॉन्ड ब्रेकिंग समय कीटोनिक कंपाउंड यहाँ पे प्राप्त होता है। क्लियर। तो ये है आपकी लेड टेट्राएसिटेट के माध्यम से cis1,2 डायोल का ऑक्सीडेशन। तो ये लेड टेट्राएसिटेट के माध्यम से हमने किया। तो लेड टेट्राएसिटेट में सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है कि जो OH कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद देखिए वो जो अल्कोहल है वो आपका 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। 1 डिग्री है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है और 2 डिग्री अल्कोहल है तो हमें कीटोनिक कंपाउंड बनाने हैं। तो ये थी आपकी लेड टेट्राएसिटेट के माध्यम से मैकेनिज्म। एक और आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सिल्वर ऑक्साइड। क्या है? सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। सेकंड आपका है सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। अगर ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सिस डायोल है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब वही 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे भी आपका कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटता है इस प्रकार से OH सिल्वर ऑक्साइड आपने लिया हुआ है Ag2O लिया हुआ है, एथेनॉल EtOH और साथ में आपने KOH लिया हुआ है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो ये भी क्या करता है सिल्वर ऑक्साइड भी ठीक उसी प्रकार लेड टेट्राएसिटेट के समान ही कार्य करता है और ये आपको देगा एडिपिक एसिड। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से लेड टेट्राएसिटेट की रिएक्शन हो रही है। तो सेकंड आपका एग्जांपल है सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो यहाँ पे भी लेड टेट्राएसिटेट के समान
रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लेड टेट्रा एसीटेट, वो सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। सेकंड थर्ड आप ले सकते हैं वही Na2Cr2O7 अम्लीय विलयन लिया है आपने सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। अगर आप डाइऑल का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी OH OH के बीच में जो बॉन्ड है वो आपका ब्रेक होता है और हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोनिक कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल अपन देखते हैं OH CH3 यहाँ पे लिखा हुआ है Na2Cr2O7 एंड H2SO4 की उपस्थिति में आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो सेम टू सेम वही, मतलब कुल मिला के बात ये रखनी है कि डाइऑल कंपाउंड में जो OH OH जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उसका बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और ब्रेक होने के बाद देखिए ये आपका कौन सा एल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है। आप देखिए ये जो कार्बन है उससे एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है और एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, तो दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल तो हम इसको किसको में चेंज करना है, कीटोनिक कंपाउंड में हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से क्या प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये है आपकी डाइऑल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन अभिक्रिया लेड टेट्राएसीटेट के द्वारा सोडियम डाइक्रोमेट के द्वारा और हमने पढ़ी सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा। और इसके PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको दिए जाएंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।